तुला राशि वालों, आपके जीवन में इस अक्टूबर महीने में काफ़ी उथल पुथल होती हुई नज़र आ रही है और उसका कारण है कि दो ग्रहों को लेकर के मैं चिंतित हूँ और उन दो ग्रहों का रोल एस्ट्रोलॉजी के अंदर बड़ा महत्व रखता है। एक तो है ग्रहों का राजा सूर्य, जो कि नीच होगा दिनांक 17 अक्टूबर को, और दूसरा है सेनापति मंगल, वो नीच होगा 20 अक्टूबर को। और इस बार मंगल लंबे समय के लिए नीच हो रहे हैं और स्पेसिफिक मैंने नीच मंगल का प्रभाव क्या रहेगा वो वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल पर डाली है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उस पर्टिकुलर वीडियो को ज़रूर देखें, वो आप ही की राशि को डेडिकेट की गई है। अब तुला राशि जिसके स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं, आपके लिए फर्स्ट 12 डेज तो ये एडवांटेज है कि आपका जो शुक्र है वो खुद ही एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना करके बैठा हुआ है। दूसरा एडवांटेज आपके लिए ये है कि आपका जो अपना ये शुक्र है, ये जब राशि परिवर्तन करेगा 13 तारीख की सुबह 6 बजे, तो ये पैसे पर जाएगा, फाइनेंस पर जाएगा। पैसे के घर पर जाकर के ये पैसे का सपोर्ट करेगा, फाइनेंस का सपोर्ट करेगा। तीसरा जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि जो बुध है वो आपको सपोर्ट करेगा 10 तारीख से। ये भी एक आपके लिए एडवांटेज है, यानी कि खुद आपके शुक्र और बुध, ये दो ग्रह तो आपको सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा जो काम बिगाड़ने वाली सिचुएशन में रहेंगे वो रहेंगे मंगल और सूर्य। अब सूर्य तो नीच होगा आपके शरीर पर, यानी कि इधर 7 नंबर में आप ही के राशि के अंदर 17 अक्टूबर को, और जो मंगल है वो नीच होगा इधर 4 नंबर के अंदर, यानी कि कर्क राशि में, और वो नीच होगा आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर के और आपके फाइनेंस को लेकर। कहते हैं ना, कोई ग्रह बिगाड़ता है, भगवान कोई दूसरा रास्ता ज़रूर खोलता है, क्योंकि अगर कोई दो ग्रह नीच हो गए तो बाकी के 7 ग्रहों का प्रभाव भी तो रहेगा ना। अब इसमें यही है कि मंगल पैसे पे नीच हो रहा है, पर खुद पैसे के घर पर विराजमान हो जाएंगे स्वयं शुक्र ग्रह, तो वो कोशिश करेंगे धन देने की। अब मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा विशेष रूप से, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है आपके लिए दोस्तों, कि ज्योतिष शास्त्र में जब भी कोई ग्रह नीच होता है या कोई ग्रह उच्च होता है तो उसका सबसे अधिक प्रभाव होता है। उच्च ग्रह को तो सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, बट उच्च तो नहीं है, और नीच ग्रह को ये माना जाता है कि वो सबसे ज़्यादा फल में कमी करता है। तो अगर मैं आपके मान सम्मान की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं और पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका मान सम्मान अच्छा रहेगा फर्स्ट 15 डेज तक, और पहले 12 दिन तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर कोई विशेष काम करना है और कोई लाइजनिंग रिलेटेड वर्क करना है, कर डालो बिना सोचे समझे, काम होगा, काम सिद्ध होगा, ऐसा आपकी राशि कहती है और पूर्ण रूप से कहती है, ये मैं आपसे कहूँगा। अगर मैं बात करूं आपके कैरियर के घर की, तो कैरियर के घर में इधर 4 नंबर राशि में मंगल नीच होगा 20 अक्टूबर को। तो मैं आपसे कहूंगा कि मंगल के नीच होने के कारण आपको दाम्पत्य जीवन में नुकसान होगा। कैरियर में मंगल का नीच होने का मतलब है जो फोर्सेस की नौकरी में है, सरकार से जुड़े हुए हैं, ब्रिगेडियर हैं, कर्नल हैं, मेजर जनरल हैं, सूबेदार हैं, नायब सूबेदार हैं, सीईओ हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, पुलिस के अंदर किसी भी महकमे में है, इलेक्ट्रिकल में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, भारत सरकार में के विद्युत विभाग में, स्टेट गवर्नमेंट के विद्युत विभाग के अंदर हैं, आपको यहाँ पर अलर्ट रहना पड़ेगा दिनांक 20 अक्टूबर के बाद। दाम्पत्य जीवन को भी मैं यहाँ पर साथ में कवर करूँगा कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। व्यापारिक पार्टनर से भी आपको सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा लेना पड़ सकता है, ये भी मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा, क्योंकि ग्रह स्थिति ऐसी बन रही है। मैं तो वही कह रहा हूँ जो मुझे ग्रहों के अनुरूप समझ में आ रहा है। अब बाकी तो देखो, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है बताने का। आपको अच्छा लगेगा, अगर मेरी बातों से आप प्रभावित हों तो आप ज़रूर आगे सुनिएगा, फॉलो करिएगा, नहीं होते तो बात अलग है। मैं आपसे बात करना चाहूँगा विशेष रूप से आपके सुख साधनों की। सुख साधन आ जाते हैं सूर्य ग्रह के पास। सूर्य ने कहा कि मेरे पास सुख साधन की जिम्मेदारी है। सूर्य ने कहा मेरे पास बुद्धि उन्नति की जिम्मेदारी है, नीति शास्त्र विद्वानता की जिम्मेदारी है। अब यहाँ पर शनि आपके सुख साधन का स्वामी है और सूर्य उस घर को देखेगा 17 अक्टूबर से।
और शनि साथ में आपके बुद्धि उन्नति, यानी कि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके शनि ग्रह आपके बैठे हुए हैं, तो शनि से एक आपको सपोर्ट ये ज़रूर मिलेगा कि आपको एजुकेशन में सफलता मिल सकती है। आपको दूसरा सपोर्ट ये मिल सकता है कि आपको ज़मीन ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदनी है वो आप ले सकते हो, पर उसका भी जो समय रहेगा वो विशेष रूप से पहले ही 15 दिन ज़्यादा अच्छा है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। उसके बाद की जो ग्रह स्थिति है वो इतनी अनुकूल नहीं दिखाई पड़ती। यदि मैं आपसे बात करूं कुछ और महत्वपूर्ण विषयों के बारे में, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जैसे रोग चोट शत्रु बाधा पुलिस केस मुकदमा, ये हमारी लाइफ में बहुत मैटर करता है। इस घर का दायित्व गुरु के पास है, गुरु अष्टम भाव में बैठा है, कष्ट है, परेशानी है, दिक्कत है, तो इसलिए इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखते हुए चलना होगा। और साथ में भाग्य का स्वामी बुध ग्रह वो आपके शरीर पर आकर के बैठेगा 10 तारीख को। तो जितने भी लोग आईटी की फील्ड से जुड़े हुए हैं, जितने भी जातक कंप्यूटर साइंस से टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से जुड़े हुए हैं, शेयर बाज़ार से जुड़े हुए हैं, उनको अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है 10 अक्टूबर से, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो ये है एक आपका ओवरऑल व्यू। फाइनेंस को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा 20 अक्टूबर के बाद, बाकी शुक्र संभाल लेगा। ये मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि शुक्र काफ़ी हद तक आपकी कुंडली को संभाल लेगा फाइनेंस के लिए। इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।